बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी, लेकिन उससे पहले जेवन की टोली का सामना होगा हाफ गॉड डेमोनिक लोटस सेम से। तो चलिए आज तो बकवास न करते वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जेवन की टोली होती है वो एंसेस्टर ज़ेओचेन से फाइट करने के बाद उस फ्लेम डोर के अंदर चली जाती है, और जैसे जेवन की टोली उस फ्लेम दरवाजे को पार करती है तो उनके सामने अपीयर होती है काफी सारी सीढ़ियां, जिसके एग्जैक्ट ऊपर होता है एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर। अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियाओयान को, जो कि इस पत्थर से बने स्टोन प्लेटफॉर्म को देख के मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे करके उस स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देख के एंसेस्टर ज़ेओचेन, यूनर और बाकी सभी लोग भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद ज़ियाओयान को फॉलो करने लगते हैं, और इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कोई भी किसी से बात नहीं करता। खैर थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग उस सीढ़ियों के अंत तक पहुंच जाते हैं, और ऊपर पहुंच जाने के बाद जैसे ज़ियाओयान अपने सर को ऊपर उठाता है तो उसे उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रोन दिखाई देता है। हिंदी में बोलो तो सिंहासन, और अभी सिंहासन के ऊपर एक सफेद कपड़ों वाला बंदा बैठा होता है, और अभी इसके चारों तरफ वो जो क्रीम व्हाइट फ्लेम होती है वो फ्लोट कर रही होती है, ये अलग अलग शेप्स को बना रही थी। और भले ही सामने बैठे हुए सफेद कपड़ों वाले बंदे के बॉडी से कोई भी पावरफुल और ना निकल रहा हो, लेकिन जब ज़ियाओयान की टोली से ध्यान से देखती है तो ये बंदा उन्हें काफी मिस्टीरियस लगता है। खैर जैसे ज़ियाओयान की टोली उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाती है तो वो जो सफेद कपड़ों वाला बंदा होता है वो भी अपनी आंखें खोल लेता है, और वो हंसते हुए कहता है अगर तुम लोग मुझे हरा देते हो तो फिर तुम डेमोनिक फ्लेम के एसेंस को हासिल कर पाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं हरा पाते तो तुम्हें यहीं पे रह के हमेशा हमेशा के लिए मेरा फायर स्लेव बनना होगा। और भले ये बंदा भी काफी काम तरीके से बात कर रहा हो, लेकिन इसकी बात के टोन से जो आसपास का स्पेस होता है वो भी खतरनाक तरीके से कांप रहा होता है। और इस बंदे के इन शब्दों को सुन के एल्डरगुन उनाई के टोली के चेहरे इतने सीरियस हो चुके थे कि उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग पहले से हार मान चुके हो, क्योंकि सामने बैठे बंदे में सुन ऐसी फीलिंग फील हो रही थी कि उसे हराया नहीं जा सकता। और इस सीजन की वजह से यहाँ पे एकदम साइलेंट फैल जाता है, लेकिन तभी ज़ियाओयान एक गहरी सांस छोड़ता है, और अभी ज़ियाओयान के चेहरे पे काफी थकान मौजूद होती है। अपनी थकान से भरी आवाज में कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, लगता है कि तुमने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की पूरी इनहेरिटेंस को ही ऑब्टेन कर लिया है, वरना तुम नाइटमेयर हेवनली फॉग को इस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं कर पाती। और मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा कि तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन बहुत इस दो ट्री के द्वारा क्रिएट किए गए इल्यूजन से भी ज्यादा रियल लगता है, लेकिन इल्यूजन कितना भी रियल क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड वो इल्यूजन ही रहता है। और जैसे ही ज़ियाओयान की हल्की से आवाज वहाँ पे पूरे प्लेटफॉर्म पे गूंजती है तो वो जो थ्रोन के ऊपर हैंडसम सा बंदा बैठा होता है उसके चेहरे की वो स्माइल एकदम थम जाती है, और एंड में जाके वो गायब भी हो गई थी, और अभी उसके चेहरे पे आ चुके थे एकदम आइसी कोल्ड एक्सप्रेशंस, और अभी वो खतरनाक तरीके से ज़ियाओयान को घूर रहा होता है, लेकिन वो अपना मुंह खोल के कुछ भी नहीं बकता। अभी आसपास का जो स्पेस होता है वो किसी पानी की लहरों की तरह कांपने लगता है, और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुन के यूनर और बाकी सभी लोग भी शॉक्ड हो गए थे, और उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें भी कुछ समझ आ चुका हो। बिग बता ज़ियाओयान, क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम सभी लोग अभी भी एक इल्यूजन के अंदर हैं? अभी जो ज़िया होती है वो बीच में कूदते हुए कहती है कि मैं तो एकदम रियल हूँ, और उसके सेंसेस बता रहे होते हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है वो एकदम रियल है, और अभी ज़ियाओयान अपनी खतरनाक आंखों से सामने बैठे हुए बंदे को घूर रहा होता है। ज़ियाओयान कहता है कि हम सभी लोग एकदम रियल है, लेकिन अभी हम सब लोग एक इल्यूजन के अंदर फंस चुके हैं, और उस नाइटमेयर हेवनली फॉग के सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है। और जैसा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने प्लान किया है, अगर हम इस खेल को लगातार खेलते रहते हैं तो हम इस दलदल में और भी फंसते जाएंगे, और एंड में जाकर रिजल्ट ये निकलेगा कि हम सभी लोगों को भी इसका फायर स्लेव बनना होगा। और भले ही हम उस टाइम पे इस बैटल को जीत चुके हो, लेकिन तब भी हम उस इल्यूजन के अंदर फंसे रहेंगे। और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुन के एल्डरगुन उनाई की भौहें सिकुड़ चुकी थी, और इसी वजह से उनका ध्यान जाता है एंसेस्टर ज़ेओचेन के ऊपर। एल्डरगुन उनाई कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो भी फायर स्लेव हमें पहले मिले थे जिसमें कि एंसेस्टर ज़ेओचेन भी इंक्लूड है वो सभी एक इल्यूजन थे? ये सुन के ज़ियाओयान अपने सर को आम में लाता है। ज़ियाओयान कहता है कि इस इल्यूजन के अंदर रियलिटी है और रियलिटी के अंदर ही इल्यूजन है, और यही वो रीजन है जिस वजह से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को इतना टेरिफाइंग बोला जाता है। लेकिन जो एंसेस्टर ज़ेओचेन है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो एकदम रियल है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि उनकी ज्यादातर कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने कंट्रोल करके रखा है। और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुनकर जो ज़ियाओयान की टोली होती है वो भी एक दूसरे के मुंह को ताक रही होती है, लेकिन तभी ये सभी लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट तरीके से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अभी ये लोग कितने भी क्यों ना देख रहे हो, इन्हें अपने चारों तरफ कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देती, और इन सभी के रिएक्शन को देख के जो ज़ियाओयान होता है वो काफी हेल्पलेस फील करता है। यार तभी ज़ियाओयान कहता है कि उस टाइम पे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट उस लेवल के एक्सपर्ट थे कि अगर वो थोड़ा टाइम तक और रहते तो वो 2D क्लास में भी एंटर कर सकते थे, लेकिन इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलेस की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की डेथ के बाद उनकी जो सारी इनहेरिटेंस है वो इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को मिल चुकी है। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की जो सबसे जानी मानी टेक्निक थी वो यही नाइटमेयर हेवनली फॉग थी, और जब उन्होंने अपनी इस 2 स्किल को अनलेस किया था तो एक सिटी के अंदर आ रहे लाखों लोग कई सौ साल तक एक इल्यूजन के अंदर ही रहे थे, और ये इल्यूजन ऐसे मैजिकल इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है जिसे समझना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और इस इल्यूजन के सोचने भरसे में पता चलता है कि एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है, और इस टाइम पे ज़ियाओयान के दिल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आ चुकी थी। एल्डरगुन उनाई कहते हैं कि इससे पहले तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले भी कई बार अपीयर हो चुकी है और किसी ने भी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं किया। ये सुनकर ज़ियाओयान का ध्यान जाता है उस सफेद कपड़े वाले बंदे के ऊपर जिसके चेहरे की
हाव भाव और भी कोल्ड हो चुके थे। जियाओयान अपनी हल्की सी आवाज में कहता है कि 1000 साल के दौरान काफी चीजें बदल सकती है और इतना टाइम उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए सफिशिएंट है जिससे कि वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की सारी टेक्निक्स को सीख सके। और अगर एक सर्टेन पॉइंट से देखा जाए तो अभी के जो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है उसे एक और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट बोला जा सकता है। और जब जियाओयान की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है तो उस थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ वो सफेद कपड़ों वाला बंदा अपनी खतरनाक आवाज में पूछता है कि आखिरकार तुम्हें नाइटमेयर हेवनली फोक की इतनी अच्छी जानकारी कैसे है। ये सुन के जियाओयान मुस्कुराने लगता है और बिना कोई बकवास के अपने माथे को सहलाता है। और अभी जियाओयान को देख कैसा लग रहा होता है जैसे कि इस सवाल का जवाब देने का उसका कोई भी इरादा ना हो। और उस नाइटमेयर हेवनली फोक और अभी कितनी डेंजरस हो चुकी है वो सब जियाओयान अपने माथे के अंदर मौजूद उस लाइट क्लस्टर की वजह से जान पाया है। और अगर अभी जियाओयान के दिमाग के अंदर वो लाइट क्लस्टर ना मौजूद होता तो फिर जियाओयान काफी टाइम पहले इस जगह पे अपनी जान गंवा चुका होता। और जब तक उस लाइट क्लस्टर ने जियाओयान को ये याद नहीं दिलाया तो उसे ख्याल भी नहीं था कि वो उस टाइम पे भी उस नाइटमेयर हेवनली फोक के इल्यूजन में फंसा हुआ है। यार तभी जियाओयान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहता है लगता है कि तुम पिछले 1000 सालों से इन इल्यूजन को क्रिएट करते आ रहे हो लेकिन अगर सिचुएशन में चेंज नहीं आता तो तुम इस बार भी जीत जाते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के यहाँ पे ऐसा कोई मौजूद ही नहीं है जो कि इस इल्यूजन के बारे में पता लगा सके। यार अभी जो जियाओयान होता है अपने अंदर काफी रिलीफ फील कर रहा था क्योंकि ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पिछले 1000 सालों से इस जगह को बनाती आ रही है तो फिर इससे बाहर निकलना इतना आसान कैसे हो सकता है। और अगर जियाओयान को एंशिएंट मैप के टुकड़ों में से लाइट का क्लस्टर ना मिला होता तो फिर इस डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर एंटर करने वाले सारे लोग अपनी जान गंवा चुके होते और इसमें वो होल ऑफ सोलर ग्रुप भी शामिल है। खैर तभी जियाओयान कहता है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और अभी उस सफेद कपड़ों वाले बंदे की कोल्ड और नफरत से भरी आंखें जियाओयान को ही देख रही होती है और इस टाइम पे उसके बॉडी से वो क्रीम व्हाइट फ्लेम भी बाहर आने लगी थी। एट द सेम टाइम एक इनहाइलेशन जैसा टेम्परेचर इस पूरी जगह कवर कर लेता है और इस सफेद कपड़े वाले बंदे को बैटल के लिए रेडी होते हुए दे जो यूनियन की टोली होते हैं उन सभी के चेहरे के हाव चेंज हो जाते हैं और इसी वजह से सभी लोग एकदम अलर्ट मोड में आके इकट्ठा हो चुके थे। मास्टर याओ लोग कहते हैं कि अगर ये एक इल्यूजन है तो फिर हम इसे कैसे तोड़ेंगे क्योंकि ये लग भी तो एकदम रियल जैसा रहा है। और अभी जियाओयान ने जो थोड़ी देर पहले बोला था अभी मास्टर याओ लोग भी थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर बिलीव करने लगे थे। और वैसे तो ये सभी लोग एक इल्यूजन के अंदर है लेकिन सामने खड़ा हुआ सफेद कपड़ों वाला बंदा कह रहा है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पे टपक जाते हैं तो फिर बाहरी दुनिया में भी इन सभी की जाने चली जाएंगी। जियाओयान अपनी हल्की सी आवाज में कहता है कि भले ये रियल लग रहा हो लेकिन एक इल्यूजन एट द एंड एक इल्यूजन ही रहता है और जब तक आप सभी लोग अपने दिल में सोचते रहते हो कि सामने खड़ा हुआ बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। और हमारे दिल के अंदर कैसे विचार आ रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ इससे ही डिसाइड होगी। और जैसे जियाओयान के मुंह से सब बाहर आते हैं तो फाइनली सफेद कपड़ों वाले बंदे के चेहरे के हाव चेंज हो जाते हैं। वो अपनी फ्यूरियस आवाज में कहता है कि लड़के क्या तुम मारना चाहता है। ये कहती है वो अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और पलक झपकते ही वो जियाओयान की खोपड़ी के ऊपर अपीयर हो जाता है। और जैसे ही वो डिमोनिक सेंट अपने हाथों क्लेंच करता है तो उसके बॉडी के चारों तरफ जो क्रीम व्हाइट फ्लेम होते हैं वो एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अभी ये जो बड़ा सा फ्लेम स्पीयर होता है ये सामने की हवा को चीर देता है और एट द सेम टाइम एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को लेकर जियाओयान की खोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियाओयान की पूरी टोली के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। और इस अटैक को अपनी खोपड़ी की तरफ बढ़ते हुए देख जियाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि आप में से अपनी दूरी का यूज कोई भी नहीं करेगा और सामने खड़े हुए बंदे को आप किसी गली के आवारा कुत्ते की तरह समझो वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। और जैसे जियाओयान के थंडर बोल्ट जैसी आवाज सभी के कानों में जाती है तो उन सभी की बॉडी कांप जाती है। और अभी इन सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जियाओयान की कॉमेडी से भरे शब्दों पे हंस सके क्योंकि अभी ये सभी लोग इनकी बॉडी के अंदर जो खतरनाक लेवल का डर पैदा हो रहा था उसे सप्रेस करने में लगे हुए थे। जियाओयान के कहे अनुसार ये सभी लोग अपनी दूरी को अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेते हैं और अभी इन सभी की जान डिपेंड करती है जियाओयान के ऊपर। खैर जैसे ये सभी लोग अपनी दूरी को सप्रेस करते हैं तो वो जो बड़ा सा फ्लेम स्पीयर होता है वो इन सभी के पास पहुंच जाता है और अभी ये सभी लोग उस फ्लेम स्पीयर के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सेंस कर पा रहे थे। लेकिन जब इन सभी को ऐसा लगता है कि वो इस फायर स्पीयर के हाथों मारे जाएंगे तभी वो जो फायर स्पीयर होते हैं वो गायब हो जाता है। और जब वो आसमान में खड़ा हुआ डिमोनिक सेंट अपने सामने गए सीन को देखता है तो उसका जो हैंडसम से चेहरा होता है वो एकदम गुस्से से भर जाता है और अभी उसकी जो बॉडी होती है वो एक इल्यूजन होने के साइन को शो करने लगी थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा होता कि जियाओयान इतनी जल्दी उसकी स्ट्रेंथ को वीक करने के मेथड को ढूंढ लेगा। खैर भले ये भी चीजें जियाओयान के पक्ष में जा रही हो लेकिन तब भी उसका चेहरा काफी सीरियस होता है और इसी वजह से वो अपनी एक उंगली को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम उसके हाथ से एक खून की बूंद बाहर आती है और जियाओयान इस एसेंस ब्लड का यूज करते हुए हमें कई अजीब से सिंबल्स बनाने लगता है। तभी जियाओयान के मुंह से कुछ शब्द बाहर आते हैं। जियाओयान कहते हैं नाइटमेयर इल्यूजन ब्रेक और जैसे ये ब्लड सिंबल अपीयर होते हैं तो जो सफेद कपड़ों वाला डिमोनिक लोटस सेंट होता है उसके चेहरे के हाव भाव काफी गंदे हो जाते हैं। वो कहता है ब्रेकिंग नाइटमेयर सेल तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। यार जैसे कि जियाओयान ने थोड़ी देर पहले बोला होता है वो इस बंदे को किसी गली के हवारे कुत्ते की तरह समझता है और इसी वजह से जियाओयान इसे अपनी फूटी आंखों से भी नहीं देखता और इस बंदे को पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद जियाओयान अपनी एक फिंगर को सामने की तरफ प्रेस कर देता है और तभी वो जो ब्लड सिंबल होते हैं वो आगे की तरफ शूट हो जाते हैं और जैसे जियाओयान के सामने के स्पेस से टकराते हैं तो आसपास का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से कांपने लगता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ ये जो पूरी रियलिटी होती है एकदम टूट फूट जाती है। और जब ये पूरा स्पेस एक्सप्लोड हुआ तो एक मोमेंट के लिए जो पूरी जियाओयान की टोली होती है उसका सर चकरा जाता है और इसी वजह से सभी लोग तेजी से अपनी आंखों खोल लेते हैं और जैसे ये लोग अपनी आंखों खोलते हैं तो उनके सामने मेगमा का एक बहुत बड़ा समुद्र अपीयर होता है और इस मेगमा में
से लगातार वो क्रीम व्हाइट फ्लेम ऊपर उठ रही होती है और अभी जहाँ तक भी जेवन की टोली में जो जा रही होती है वहाँ तक ही उन्हें वो क्रीम कलर का मेघमा दिखाई दे रहा होता है। और अभी के सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि इस मेघमा के समुद्र ने पूरे रियलम को ही कवर करके रखा है और अभी इस मेघमा के समुद्र के अंदर कहीं बड़े बड़े पहाड़ हवा में टंगे होते हैं और अभी जेवन की जो पूरी टोली होती है वो इन पत्थरों में से एक पत्थर के ऊपर मौजूद थी और वही उनके पीछे मौजूद होता है एक सिल्वर लाइट सर्कल। यार इस अनजान और मिस्टीरियस जगह को देख के जेवन की जो टोली होती है वो काफी रिलीफ फील करती है। यूनर कहती है कि हम सभी लोग उस इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। ये सुन के मास्टर यावलो अपनी हल्की सी डरी हुई आवाज में कहते हैं कि अब मुझसे कोई ये मत कह देना कि ये भी एक इल्यूजन है। और पिछली इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद मास्टर यावलो को हर एक चीज में थोड़ा शक होने लगा था और इनमें से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इनकी अब तक की गई मेहनत बेकार हो जाए। जियावेन हंसते हुए कहता है कि अभी पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास उतनी एबिलिटी नहीं है। यार अपने सर पे से भारी भरकम बोझ को हटा के जियावेन भी काफी रिलीफ फील कर रहा था और ऐसा लगता है जैसे कि उस इल्यूजन से बाहर आने के बाद जियावेन की सोल काफी हल्की हो चुकी है। और ये नाइटमेयर हेवनली फॉग वो दो स्किल खिलाने के एकदम वर्दी है जैसे कि पैराफिन डेमोनिक लोटस सेंट इतने ज्यादा फेमस हुए थे। ये दो स्किल सच में काफी ज्यादा डरावनी है। खैर जब जियावेन काफी रिलीफ फील कर रहा होता है तभी साइड में खड़े हुए जो एंसेस्टर ज़ाओचेन होते हैं वो दहाड़ने लगते हैं और अभी उनके चेहरे पे काफी स्ट्रगल से भरे हाव भाव मौजूद होते हैं। एंसेस्टर ज़ाओचेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम मुझे दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर जियावेन के चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं और भले एंसेस्टर ज़ाओचेन को पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक फायर स्लेव बोला जा सकता है लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पे इस पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल को रजिस्ट कर पा रहे हैं। और अगर जियावेन को कोई ऐसा मेथड मिल जाता है जिससे कि एंसेस्टर ज़ाओचेन को पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल से बाहर लाया जा सके तो फिर ये जियावेन के लिए काफी बड़ी हेल्प होगी। लेकिन अभी जियावेन के पास ऐसे पीक एक्सपर्ट की कमी है जो कि उसकी पूरी अलायंस को संभाल सके। लेकिन अभी इस सब के बारे में सोचना बेकार ही है क्योंकि जियावेन ने भी थोड़ी देर पहले पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि ये पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। फिर इसके एंसेस्टर ज़ाओचेन के ऊपर कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान कैसे हो सकता है। और जब जियावेन एंसेस्टर ज़ाओचेन की हेल्प करने के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके माथे के अंदर मौजूद उस लाइट क्लस्टर के अंदर से एक फ्लक्चुएशन बाहर आती है और इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके जियावेन एकदम शॉक में चला जाता है। लेकिन जब वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो उसके चेहरे की खुशी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुरंत ही जियावेन अपने एक हाथ को एंसेस्टर ज़ाओचेन के माथे के ऊपर प्रेस कर देता है। एट द सेम टाइम उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियावेन के हाथ में बहती है और अभी जियावेन एंसेस्टर ज़ाओचेन के माथे के ऊपर एक अनविजुअल सिंबल को क्रिएट करने लगता है और जैसे एंसेस्टर ज़ाओचेन के फोrehead के ऊपर मौजूद ये सिंबल क्रिएट होता जा रहा था उनके चेहरे पे जो स्ट्रगल मौजूद होता है वो भी धीरे धीरे करके वीक होता जाता है। कैरन में जाके जो अपने एंसेस्टर ज़ाओचेन होते हैं वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। ये देख के जियावेन अपने हाथ को पीछे ले लेता है। जियावेन कहता है कि पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम कंट्रोल को हटाने के लिए ये चीज सिर्फ टेम्पररी काम में आएगी और अगर हम इसके कंट्रोल को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो हमें इस पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। यार जैसे जियावेन के मुंह से सब बाहर आते हैं तभी आसपास के पत्थरों के ऊपर और भी कई ह्यूमन फिगर अपीयर होने लगते हैं और जैसे ये सभी लोग अपीयर होते हैं तो इन सभी की हाँफने की आवाज चारों तरफ फैलती है और अभी इन सभी का चेहरा खौफ से भरा हुआ था। और इन सभी लोगों को अपीयर होते हुए देख जो मास्टर यावलो होते हैं वो जियावेन से कहते हैं लगता है तुम्हारे इस इल्यूजन को ब्रेक करने की वजह से सभी लोग भी अपनी परेशानी से बाहर आ चुके हैं। जियावेन कहता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग अकेले ही उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट कर सके। और ये कहने के बाद जियावेन का ध्यान जाता है थोड़ी देर में मौजूद सी ऑफ मेघमा के ऊपर और उस जगह जो मेघमा होते हैं वो भी ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। खैर तभी उस जगह से 1000 फुट बड़ा मेघमा का पिलर बाहर आता है और जब भी हवा में उठ के सभी के सेम हाइट पे आ जाता है तो ये वहीं पे रुक जाता है। यार जैसे ही लावा पिलर के ऊपर से लावा बिखरता है तभी सभी गाँव के सामने वो सफेद कपड़ों वाला हैंडसम सा डेमोनिक सेंट अपीयर होता है और इस रियल जैसे दिख रहे डेमोनिक सेंट को देख के जियावेन की पूरी टोली के चेहरे के हावभाव काफी गंभीर हो जाते हैं और इस सामने खड़े हुए बंदे को पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी बोली जा सकती है। और अचानक से बाहर आए सफेद कपड़ों वाले हैंडसम से लोंडे को देख के यहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अभी सभी लोगों की आंखों में लालच और एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होती है और इनके सेंसेस इन्हें बता रहे होते हैं कि सामने खड़ा हुआ इंसान पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी है। अभी एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ हॉल ऑफ सोल का चीफ भी अपने सर को उठाता है और अभी जब उसके आगे पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम को देख रहे होते तो उसके चेहरे के हावभाव काफी गंदे हो चुके थे। हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने पैराफिन डेमोनिक लोटस सेंट के नाइटमेयर हेवनली फॉग को इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है और लगता है कि तुम वो पहले वाली पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं रही। और कुछ टाइम पहले ही हॉल ऑफ सोल का चीफ भी एक इल्यूजन में फंसा हुआ था और अगर अचानक से वो इल्यूजन नहीं टूटता तो वो कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाता कि वो एक इल्यूजन के अंदर है। और अभी वो याओक्लन का याओबुंगाई भी अपने नलस से भरी आंखों से इस पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम को देख रहा होता है। याओबुंगाई कहता है कि ये पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम और भी पावरफुल होती जा रही है और इस बार हमें से हराना ही होगा वरना अगर ये श्रीलम से बाहर चली गई तो फिर ये पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर तबाही मचा के रख देगी। और जब से कल्टीवेशन जर्नी शुरू हुई है तब से याओबुंगाई ने किसी भी हेवनली फ्लेम को ऐसे इल्यूजन्स को बनाते हुए नहीं देखा और ऊपर से इन इल्यूजन को वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाया और अपने पिछले एक्सपीरियंस से पता चल चुका था कि पैराफिन डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन यही वो वजह होती जिस वजह से याओबुंगाई के दिल का लालच बढ़ता जा रहा था और याओबुंगाई के इन शब्दों को सुनकर वहाँ पे मौजूद कई लोग अपने सर
घर को हिलाते हैं। और इस टाइम पे सभी की हॉरिफाइड आगे टेकी होती है प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल बॉडी के ऊपर। और प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने इस लेवल की स्ट्रेंथ को शो किया है, वो सभी की एक्सपेक्टेशन से बाहर जा चुकी है। खैर इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत टेरिफाइंग लेवल की बैटल स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग अपीयर हुए हैं सभी लोग भिड़ेंगे प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को ठोको लाइक, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।